नमस्कार। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। कार्तिक मास के अहम पर्व दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 5 दिवसीय इस पर्व में धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और दिवाली पर माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। इससे पहले घरों में साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है। कहते हैं, जहां साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी वहीं पर वास करती है। घर में कबाड़ का इकट्ठा होना दरिद्रता की निशानी है। इसलिए यह कहा जाता है कि भले ही घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर उसकी साफ सफाई की ओर ध्यान दिया जाए तो यह धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित जरूर करता है। मनुष्य को न सिर्फ अपने तन की सफाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बल्कि जिस स्थान पर वो रहता है उसे वहां पर भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा यह देवी लक्ष्मी की नाराजगी का कारण बनता है। हर घर में कबाड़ होता है, फिर चाहे वो अखबार या अन्य रद्दी का सामान हो या फिर टूटे फूटे बर्तन या फिर अन्य बेकार वस्तुएं। आपको चाहिए कि इन सभी चीजों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर से बाहर निकाल दें। नहीं तो लक्ष्मी जी आती तो है, लेकिन फिर उल्टा वापस चली जाती है। फिर आप सोचते हैं कि सब कुछ तो ठीक किया था, फिर गड़बड़ कहाँ हो गई। गड़बड़ यहाँ हो गई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि श्री माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। अपने घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए मां लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए हम सभी धनतेरस से पहले ही अपने घर की सफाई कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरानी चीजों को हम घर से निकालने की जगह उन्हें दोबारा घर में संभाल कर रख लेते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, गरीबी आती है, आलस रहता है, बीमारी रहती है, और ऐसे घर में मां लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो और घर में कभी भी पैसों की कमी न रहे, तो आप धनतेरस से पहले इन चीजों को अपने घर से अवश्य ही बाहर निकाल दें। एक सबसे पहली चीज है बेकार घड़ी। गुरु जी कहते हैं कि कई बार क्या होता है, हम सभी घड़ी खरीदते हैं और घड़ी खराब होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता की वजह से उसे अपने घर में ही रख लेते हैं। लेकिन अगर आप ही ऐसा करते हैं तो ऐसा भूल कर भी न करें। आपके घर में कोई बंद घड़ी हो, चाहे वो दीवार की घड़ी हो या हाथ की घड़ी हो, उसे या तो धनतेरस से पहले ठीक करा ले या फिर उसे अपने घर से बाहर निकालकर फेंक दें, क्योंकि घड़ी आपकी प्रकृति का प्रतीक होती है। ऐसे में बंद घड़ी निश्चित रूप से आपकी उन्नति में बाधक बनती है। इसीलिए घर में बरकत और उन्नति के लिए आप पहले ये बंद घड़ी को दीपावली से पहले अपने घर से निकाल फेंक दें। दूसरी चीज है पुराने जूते चप्पल। कथा में बताया गया है कि हम सभी कई सारे जूते चप्पल खरीदते हैं और कई जूते चप्पल तो ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको अपने घर से बाहर नहीं फेंक पाते और अपने घर में ही एक कोने में कबाड़ की तरह संभाल कर रख लेते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे पुराने जूते चप्पल है, तो आप उन्हें दीपावली और धनतेरस के त्योहार से पहले ही सफाई करते समय अपने घर से बाहर निकालना न भूलें। फटे पुराने जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और दुर्भाग्य को बुलावा देते हैं। तीसरी चीज है बर्तन। कथा में कहा गया है कि हमारे घर में मंदिर के बाद सबसे प्रमुख स्थान होता है रसोई का। रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। रसोई में कभी भी कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। खासकर रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए बर्तनों में कभी भी भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसे बर्तन हैं, तो आप इन्हें दीपावली से पहले ही घर से बाहर निकाल कर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए बर्तन, चटके हुए बर्तन घर में लड़ाई झगड़े के कारण बनते हैं और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करते। इसीलिए आप दीपावली और खासकर धनतेरस से पहले ही सफाई कर लें और इन चीजों को घर से बाहर निकाल दें। चौथी चीज है खंडित मूर्तियां। कथा में गुरु जी ने बताया है कि किसी भी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। ना ही टूटी मूर्तियां और फटे हुए भगवान जी की फोटो को घर में रखें। कथा में बताया गया है कि भगवान जी की मूर्ति या तस्वीर खंडित हो जाती है, उसमें से भगवान जी का रूप निकल जाता है
और वे केवल मूर्ति रह जाती है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से दोष लगता है। अगर आपके घर में भी ऐसे भगवान जी की कोई मूर्ति या तस्वीर हो तो उसे तुरंत ही आप अपने घर से निकाल दें। अधिकतर लोग दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी से नई मूर्तियां लेकर आते हैं, लेकिन जो पुरानी मूर्तियां हैं उन्हें विसर्जित करने के स्थान पर अपने घर पर ही संभाल कर रख लेते हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो भगवान जी की उन सभी मूर्तियों को आप इस धनतेरस से पहले आप सफाई करने के दौरान अपने घर से बाहर निकाल दें। आप भगवान की इन तस्वीरों या मूर्तियों को या तो शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर आएं या फिर किसी पवित्र स्थान पर रख दें। कथा में बताया गया है कि घर में अगर खंडित मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं, तो इससे घर में दुर्भाग्य आता है और नकारात्मकता बढ़ती है और साथ ही साथ कई प्रकार के दोष लगते हैं और जीवन में कई तरह की परेशानी आने लग जाती है। हमें उनका सामना करना पड़ता है। साथ ही धनतेरस और दीपावली की पूजा में मंदिर के अच्छे से सफाई करके पूजा करें, तभी देवी लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिल पाएगी। पांचवी चीज है खराब हुआ सामान। अक्सर लोग टीवी, सीडी प्लेयर, फ्रिज आदि खराब होने के बाद भी उसे अपने घर में रखते हैं। वो उसे घर के किसी कोने में रख देते हैं। गुरु जी की कथा के अनुसार ये अशुभ माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर होता है। साथ ही जीवन में तरक्की के रास्तों में भी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आपके घर में भी कोई भी छोटा बड़ा खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हो तो या तो उसे दीपावली से पहले आप सही करा लें या फिर उसे घर से निकाल फेंकें। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई फर्नीचर टूट गया है तो उसकी दीपावली से पहले मरम्मत करा लें। अगर ठीक नहीं हो सकते तो उसे घर से बाहर निकाल दें। इसीलिए इस धनतेरस से पहले आप अपने घर के फर्नीचर को ठीक करा लें, नहीं तो पारिवारिक जीवन में कलह और अशांति बनी रहती है और जहां अशांति और क्लेश होता है वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो इस दीपावली, इस धनतेरस से पहले आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इन वस्तुओं को आपको घर से बाहर फेंक देना है। तो अगर आपको गुरुजी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखे। साथ में हमें बताएं कि अगली वीडियो में आप किस टॉपिक पर गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय सीता राम, जय बागेश्वर धाम। जय मां लक्ष्मी कृपा करे।